अस्सलाम वालेकुम। आज से हम अपने बैच 5 का ऑफिशियली आगाज़ करने जा रहे हैं। ठीक है, तो बैच 5 हर बैच की तरह ज़रा कुछ निराला होगा। ठीक है, हम इसमें बहुत सी चीज़ें ऐड भी करेंगे। ठीक है, और बहुत से ऐसे काम जो कि ज़रूरी हैं उनको एज अ प्रैक्टिकल भी करेंगे, और एक स्पेशली एक मेंटरशिप की तरह लेकर चलेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल एक बात जान लें कि हमारा ये कोई कोर्स नहीं है, ना आपने इससे भूल में रहना है कि कोर्स हो रहा है। दिस इज़ अ कंप्लीट मेंटरशिप प्रोग्राम। ठीक है, ये आप लोगों के लिए एक कंप्लीट मेंटरशिप प्रोग्राम है। यहाँ आपको बेसिक्स से लेकर एडवांस तक, ठीक है, जितनी चीज़ें हमने बताई हैं वो सिखाई जाएंगी, प्रैक्टिकली आपसे अप्लाई करवाई जाएंगी, और उसके बाद आपको आगे लेकर चला जाएगा। तो इस क्लास में हम सिर्फ ये देखेंगे कि हमने अपने बैच 5 में किस वे में चलना है। ठीक है, हमारा कंप्लीट रोड मैप क्या होगा, और फ़क्तन तो इंसान तब्दील होता रहता है। ठीक है, इर्तिका का तकाज़ा ही यही है कि इंसान बदले। ठीक है, तो उसकी सोच बदले, उसका माइंड बदले। तो जैसे हमारे बैचेस बदलें, ठीक है, आने वाले वक्त में इसमें भी मज़ीद जिद्दत और तब्दीलियाँ आएंगी, तो हम मज़ीद इसको बदलेंगे। अब जो हमारा पिछला बैच था, जैसा कि आप जानते हैं, बैच 1 हुआ, बैच 2 हुआ, बैच 3 में मैंने एक चीज़ बहुत ज़्यादा नोट की कि आप जानते हैं कि जब आप ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं ना, तो दो चीज़ें होती हैं आपके पास ट्रेडिंग करते हुए। एक होते हैं आपके टेक्निकल्स। ये जो आपके टेक्निकल्स होते हैं ना, इन टेक्निकल्स का स्टार्टअप में आपकी ट्रेडिंग में 90% रोल होता है। जबकि जो आपकी साइकोलॉजी होती है ना स्टार्टअप में, साइकोलॉजी या ये मैनेजमेंट वगैरह, ठीक है, इसका जो किरदार होता है ये सिर्फ़ और सिर्फ 10% होता है। लेकिन जैसे ही आप ट्रेडिंग सीख जाते हैं, ठीक है, जब आप ट्रेडिंग सीख जाते हैं, सीखने के बाद पता क्या होता है, और आप रियल मार्केट में उतरते हैं, तो ये काम उल्ट हो जाता है। अब ये उल्ट कैसे हो जाता है? उल्ट इस तरह हो जाता है कि जो आपके टेक्निकल्स होते हैं उनका किरदार सिर्फ़ और सिर्फ आपकी जो थ्योरी है, या आप कह लें कि जो प्रैक्टिकल कर रहे हैं, उस प्रैक्टिकल में आपका किरदार सिर्फ और सिर्फ 10% रह जाता है, और 90% आपकी साइकोलॉजी हो जाती है। यानी कि साइकोलॉजी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और हमें जितने भी ज़्यादा लोग मिलते हैं, स्टूडेंट मिलते हैं, वो नहीं होते जिन्होंने सीखा नहीं होता या जिनको ट्रेडिंग का नहीं पता होता। वो लोग होते हैं जिन्होंने कई कोर्सेज़ किए होते हैं, VSA के किए होते हैं, वाईकॉफ के किए होते हैं, ICT भी सीखा होता है, SMC भी सीखा होता है। लेकिन मेन प्रॉब्लम क्या होती है? मेन प्रॉब्लम उनकी ये साइकोलॉजी वाले फेज़ में आ जाती है। अब इस साइकोलॉजी वाले फेज़, ये सिर्फ साइकोलॉजी नहीं है, इसमें मुख्तलिफ चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, इसी में आपकी ट्रेड मैनेजमेंट आ जाती है। ठीक है, आप कह लें, ठीक है, और यही चीज़ रियलाइज़ की है, ट्रेड कैसे आपने मैनेज करनी है। ठीक है, इसके अलावा एग्जीक्यूशन लोगों को नहीं आती, एग्जीक्यूशन में लोग बहुत मार खाते हैं। ठीक है, फिर इसमें आपकी फिर देन आपकी साइकोलॉजी, ये आपको जो फोमो होता है, जो फियर होता है, या ग्रीड होना, या मार्केट में ज़्यादा लॉस कर देना, ओवर ट्रेडिंग करना, रिवेंज ट्रेडिंग करना, ये जितना कुछ भी है, ये जितना कुछ भी है, ये इस फेज़ में आता है। ठीक है, ये साइकोलॉजी वाले फेज़ में। ठीक है, तो इस फेज़ का हमने नाम रखा है द ट्रेडर विद इन। ठीक है, बैच 3 में मैंने ये चीज़ जब नोट की, तो मैं उसी वक्त स्टडी कर रहा था, तो मैंने बैच 3 में ही ये नहीं किया कि मैं नेक्स्ट बैच में स्टार्ट करूँगा, बल्कि उसी बैच में मैंने ये स्टार्टअप कर दिया कि मैं प्रॉपरली अपने हिसाब से इस वे में इसको लेकर चलूँगा, और मैं जो भी हो, ठीक है, मैंने ये चीज़ें आप लोगों को आगे पढ़ानी है, और मैंने बैच 3 में लोगों को पढ़ाई। ठीक है, फिर जैसे ही हमारा बैच 3 हमारा ख़त्म हुआ, तो बैच 3 के बाद हमारा बैच 4 स्टार्ट हो गया। अब बैच 4 में मेरे पास एक तकरीबन कंप्लीट रोड मैप था कि मैंने इस वे में चलना है। वो रोड मैप क्या था कि मैंने पहले लोगों को टेक्निकल्स बताने, फिर साइकोलॉजी में इस वे में लेके चलना है। अब यहाँ पे फिर भी कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में कुछ ना कुछ कन्फ्यूज़न थी। मैं चाहता था कि बेस्ट रोड मैप हो। देखें, कोर्सेज़ आपको हर जगह से मिल जाते हैं, कोई शक नहीं है। आपको मार्केट में वो कोर्सेज़ जो लाखों के बिक रहे हैं, वो आपको 200-300 रुपये में मिल जाएंगे, जो कि मेरे से कई गुना बेटर होंगे। ठीक है, और मेरे से बेटर वो आपको टेक्निकल समझा रहे होंगे, ये सब कुछ होगा। तो कोर्सेज़ लेने से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। कोर्सेज़ लेने से अगर कोई कामयाब होता, तो मार्केट में सबसे ज़्यादा टेक्निकल्स बिकते हैं। हमारे पास इतने स्टूडेंट्स आते हैं जिन्होंने कितने कोर्सेज़ किए होते हैं। मैं पर्सनली मैंने कई कोर्स, मैंने पाकिस्तान का तकरीबन हर VSA ICT हर कोर्स देखा हुआ है। ठीक है, और क्या मिलता है? कुछ भी नहीं मिलता कोर्सेज से। आपको ज़रूरत होती है एक मेंटोर की, जो आपकी इन ट्रेड मैनेजमेंट, ट्रेड एग्जीक्यूशन प्रॉब्लम, इन साइकोलॉजी चीज़ों को फोकस कर सके। आप कोर्सेज, बाज़ लोग कोर्सेज लाइव करके आते हैं, फिर भी वो इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पाते। सॉल्व क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उनकी उनकी इन चीज़ों पे फोकस ही नहीं होता। वो टेक्निकल्स क्या सिखाते हैं, बात उसके बाद ख़त्म। वो ये नहीं दिखाते कि ट्रेड मैनेजमेंट, ट्रेड एग्जीक्यूशन, साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, ये चीज़ें कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। वो लोग इन चीज़ों को भुला देते हैं। फिर इसके बाद आप
क्या होता है, आप मार्केट में जाते हैं हमेशा मार खाते हैं, बस यही, डेट्स इट। अब इसमें आपको मैं बात बताता हूँ कि ये जो चीज़ें थी ये इम्पोर्टेंट थी, लेकिन कहीं ना कहीं मैं ये चाह रहा था कि ये एक बन तो गया है, क्योंकि एक्चुअली मैं आपको बता चुका हूँ कि हमारा कोई बैच कोर्स नहीं है, ये एक कंप्लीट मेंटरशिप प्रोग्राम है। मैं चाह रहा था कि आगे भी मैंने एक 100 ट्रेड्स मेथड बैच नंबर 1 से मैंने स्टार्ट किया हुआ था, ठीक है, पहले बैच से ही। फिर हमने 2 में किया, 3 में इसको मैंने प्रॉपर मेथड का नाम दिया और मैंने प्रॉपर इसके नाम की क्लास ऐड कर दी। पहले मैं ये सरसरी कोड पे बता देता था, मैंने प्रॉपर एक क्लास ऐड की जिसमें मैं ये बताता था कि किस तरह आपका ये जो 100 ट्रेड्स मेथड है ये काम करता है, ठीक है। तो फिर मैंने 100 ट्रेड्स मेथड को एज अ क्लास काम किया, मैंने लोगों को प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क दिया, बताया कि आपने किस तरह करना है। अब बैच 4 जब हमारा आया तो बैच 4 में मैंने एक चीज़ देखी कि यार मैं ये सिखा तो देता हूँ, अब इस सिखाने का, जबकि आपको मैं कई बार बताता हूँ कि उस इल्म का क्या फ़ायदा जब आप इसे प्रैक्टिकल अप्लाई ना कर पाएँ। जब इतना आपने सीख लिया है तो कम से कम आपको अप्लाई करना भी तो आना चाहिए। आप क्यों सीखा है, आपने मुझे पैसे क्यों दिए हैं, सीखने के लिए नहीं दिए, आपने मुझे पैसे इसलिए दिए ताकि आप कमा सकें, ये हकीकत है। आपकी साइकी यही है, सब लोगों की साइकी यही है। तो मैंने फिर ये रियलाइज़ किया कि मुझे इससे आगे नेक्स्ट स्टेप लेना चाहिए, और बैच 4 के अंदर ही मैंने ये रियलाइज़ किया फंडिंग अकाउंट। आप जो कि जानते हैं, अगर आप लोगों ने हमारी वीडियो नहीं देखी हुई, ठीक है, जो कि मैंने लेटेस्ट डाली थी, मैं यहाँ आपको दिखा देता हूँ। यूट्यूब पर आके आप हमारे यूट्यूब पर आएँ, ठीक है, लेटेस्ट, अगर आप इस बैच 5 के स्टूडेंट्स हैं, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी हुई तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ आप जाएं और आप ये वीडियो देखें, ठीक है। हमने इसी वीडियो को, ये आप आएंगे ना हमारे यूट्यूब चैनल पे, तो यूट्यूब चैनल पे ये हमने वीडियोस के पोर्शन में ना एक वीडियो अपलोड की हुई है, ये $0 to $1 million, ठीक है, फ्रॉम ट्रेडिंग। इसमें मैंने कंप्लीट रोड मैप दिया है कि आप ट्रेडिंग से कैसे कमा सकते हैं, किस वे में चल सकते हैं, और मैंने यही रोड मैप अप्लाई करना है इस बैच में, यानी कि आपको भी मैंने इसी वे में लेकर चलना है। तो जब मैंने ये रियलाइज़ किया तो मैंने फंडिंग अकाउंट्स को स्टडी किया, और उसको मैंने बैच 4 के अंदर ही स्टडी कर रहा था, मैंने बैच 4 में ही ऐड कर दिया, और मैंने उनको बताया कि हमारा इस वे में आएगा। अब इसमें मैंने ये एक चीज़ रियलाइज़ की कि असल काम ये है कि आप जब सब कुछ सीख लेते हैं तो मेन प्रॉब्लम आती है कि आपकी वेल्थ क्रिएशन हो, ठीक है, आप पैसा कमाएं, सही है। और उसका मैंने हल निकाला है, और बैच 5 में ऑलमोस्ट मैं कह सकता हूँ कि 60 to 70% जैसा कि मैं चाहता था कि एक बैच हो, बैच 1 से वो कंप्लीट काफ़ी हद तक मुझे क्लियर रोड मैप मिल गया कि मैंने अब ये करना है, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता इंसान धक्के खा खा के चीज़ें सीखता है, ठीक है। तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ है कि मैंने ये करना है बैच 5 में। अब यही फ्रेमवर्क मैं आपके साथ लेकर चलूँगा, ठीक है। पिछले बैचेस के स्टूडेंट भी हमारे साथ होंगे, ठीक है। मेन मसला पता क्या है, मुझे कोई ये हिसाब नहीं है, पहले मैं बता दूं कि कोई फॉलोवर या स्टूडेंट्स नहीं चाहिए, मैं एक कम्युनिटी बिल्ड करना चाहता हूँ, सिंपली एक कम्युनिटी जहाँ पे ट्रेडर्स हों, और सिर्फ ट्रेडर्स ना हो, एक वेल्थ क्रिएट करने वाले लोग हों, ठीक है। मेन मेरा फोकस इस कम्युनिटी पे है, तो इस कम्युनिटी में मैं बड़ी छांटी करके बंदे लेता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा एक सिंपल सा, आप कह रहे हैं ब्रीफ सा इंट्रो कह लें, सही है। अब आगे मूव ऑन करते हैं कि अब इस मरतबा हमारा बैच कैसे होने जा रहा है। जैसा कि आपको पता है, ये ज़रा मैंने किया हुआ है, तो इसको मैं ज़रा आपको बड़ा करके दिखा देता हूँ। देखें, ये हमारा बैच का हिसाब है, ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया कि ये हमारा जो फेज़ 1 है फॉरेक्स बेसिक का, ये देखें, ये आपने ऑलमोस्ट हर कोई ये इसको स्टडी कर लेता है, ठीक है। तो हमने फॉरेक्स बेसिक पे हम आपको इसके रिकॉर्डिंग लेक्चर प्रोवाइड करेंगे। ये जो ये हमारा है ना, इसको आपके रिकॉर्डिंग लेक्चर मिलेंगे इस फेज़ के, ठीक है। इसका रिकॉर्डिंग लेक्चर आपको मिल जाएगा। फेज़ 2 फिर कैंडल स्टिक पैटर्न है, ठीक है। अब ये भी हमने काम नहीं करना, ये हमने सिर्फ समझना है कि मार्केट में इनका रोल क्या होता है, ठीक है। और इसके ऊपर भी आपको रिकॉर्डिंग सेशन मिल जाएगा, ठीक है। और ये वही सेशन होगा जो यहाँ पे आपको आपके लिए यानी कि बनाया जाएगा, ठीक है, और स्पेशली आपको रिकॉर्ड करके दिया जाएगा। फिर अब ये जो फेज़ 1 और फेज़ 2 थे ना, अब इनमें आप क्योंकि जानते हैं इन पे हमने काम नहीं करना, तो हमने सिर्फ प्रॉपरली सिर्फ और सिर्फ हमने क्या करना है, हमने इन दोनों फेजेस को समझ लेना है, पढ़ लेना है। अब आ जाता है हमारा फेज़ 3, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फेज़ 3 एसएमसी और आईसीटी का है, और इस फेज़ में हमने क्या करना है, हमने जितने भी हमारे लेक्चर्स होंगे लाइव होंगे, ठीक है, और हर लेक्चर की आपको रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। लाइव और रिकॉर्डिंग बहुत ये लेक्चर्स आपके लिए होंगे, सही है। तो आपने इस मामले में परेशान नहीं होना। ये जो आपके लेक्चर्स होंगे ना एसएमसी और आईसीटी वाले, ठीक है, ये आपके पास लाइव और रिकॉर्डिंग दोनों मौजूद होंगे। तो हमारे पास ये जितने भी लेक्चर्स हैं, ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर, लिक्विडिटी, इन्वेस्टमेंट सेशंस भी इसमें आ जाएंगे, ठीक है। इम्बैलेंस, फेयर वैल्यू गैप, ब्लॉक्स, टाइम एंड प्राइस थ्योरी आ जाएगी, ठीक है, वही पावर ऑफ 3। ये जितने हमारे लेक्चर्स होंगे ये क्या होंगे, ये हमारे लाइव और रिकॉर्डिंग दोनों होंगे,
सही है। इनका मैं आपको लाइव भी करवाऊंगा और उसके बाद ये रिकॉर्डिंग भी दूंगा। फिर हमारा आ जाता है फेज़ 4। अब वाइकॉफ में काफ़ी चीज़ें हैं, लाइक कि ये इतनी चीज़ें थी। एक चीज़ और मैंने कि वाइकॉफ की 5 वे ऑफ ट्रेडिंग अप्रोच ये भी मैंने ऐड की है, सही है, जो कि बैच 4 में भी मैंने पढ़ाई थी। तो इसमें मैंने एक चीज़ और किया है कि ये जो हमारा वाइकॉफ है, क्योंकि ये एक थ्योरिकल है, ठीक है, वाइकॉफ सिर्फ हमें मार्केट का एक कॉन्टेक्स्ट देता है। मैं बार अपने यूट्यूब पे भी बता चुका हूँ और आप लोग भी ये जानते हैं कि वाइकॉफ एक थ्योरी है। ये सिर्फ हमें मार्केट के कंप्लीट कॉन्टेक्स्ट देता है, ये हमें सेटअप्स नहीं देता। इसकी मिसाल ऐसे लें, जैसा कि आप एसएमसी और आईसीटी को स्टडी करते हैं, और जब आप एसएमसी और आईसीटी को स्टडी करते हैं तो एसएमसी और आईसीटी को स्टडी करने के बाद क्या होता है, आपको बेसिक पता चल जाते हैं। आपको पता चल जाता है ये फेयर वैल्यू गैप है, ये ब्रेकर ब्लॉक है, ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये सब कुछ आपको पता चल जाते हैं। लेकिन अब मेन बात क्या आ जाती है, मेन बात ये आ जाती है कि जब आपने इन चीज़ों को स्टडी कर लिया है, आपने एसएमसी को स्टडी कर लिया, अब आपको सेटअप चाहिए होते हैं। लाइक आईसीटी में आपको सिल्वर बेल्ट मिल जाता है, आपको वेन्यूम मेडल मिल जाता है, इसी तरह इक्विटी ओपन मॉडल मिल जाता है, सीएमई है, जितने भी मॉडल्स हैं ये आपको मिल जाते हैं आईसीटी में। इसी तरह ये जो आपका वाइकॉफ का फेज़ है, वाइकॉफ भी बिल्कुल ऐसा ही करता है। वाइकॉफ सिर्फ आपको एक थ्योरी देता है, और वाइकॉफ की जो ट्रेडिंग अप्रोच है ना, जिसमें सबसे अहम ट्रेडिंग अप्रोच आपका वीएस है, बाकी 4 और भी हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। वो सिर्फ एक, जैसे कि प्राइस मूवमेंट एनालिसिस होता है, फिर सब्सिक्वेंट शिफ्ट एनालिसिस होता है, ये जितने भी हैं ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीएस है। वीएस है आपको कम्प्लीटली, जो कि टॉम विलियम ने डेवलप किया, इसकी किताब है मास्टर ऑफ द मार्केट, अगर पॉसिबल हो तो पढ़िएगा, ठीक है। तो उसने इसको डेवलप किया है, ठीक है। तो हम वीएसए को पढ़ेंगे, और वीएसए क्योंकि सारा प्रैक्टिकल है, तो वाइकॉफ के तो मैं आपको रिकॉर्डिंग सेशन प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। वाइकॉफ के आपको रिकॉर्डिंग सेशन मिलेंगे। जो वीएस है इसके जो आपके सेशन होंगे ये लाइव भी होंगे, और रिकॉर्डिंग भी आपको इनकी प्रोवाइड की जाएगी। यानी कि इस मरतबा हम जो हमारे प्रैक्टिकल सेटअप होने होंगे, हम उनकी लाइव सेशन करेंगे, जो कि हमारे थ्योरी बेस हैं, जिनमें आपको ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं होते। और हम इसके बाद एक Q&A सेशन रखेंगे, अगर आपके वाइकॉफ इन चीज़ों में, प्राइस एक्शन वगैरह में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं, ठीक है। और हर सेशन के बाद आपको टाइम दिया जाएगा कि आप क्वेश्चन कर सकें, ठीक है। और उसके बाद हम आगे चलेंगे। फिर आ जाता है आपका फेज़ 6, द ट्रेडर विद इन, ठीक है, जो कह लें कि हमारी इस बैच की जान है। वो ये वाला फेज़, आइडेंटिटी शिफ्ट, अकाउंट फेजेस, अंडर ट्रेड्स मेथड, ट्रेड एग्जीक्यूशन, साइकोलॉजी, माइंडसेट, एक्सपेक्टेशन, रिस्क मैनेजमेंट, इमोशनल साइकिल, ट्रेड मैनेजमेंट, योर जर्नलिंग वगैरह, ये जो चीज़ें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन पर मैंने ये करना है कि इन पे, क्योंकि इनमें भी कोई आपके क्वेश्चन नहीं होते, तो इनकी मैं रिकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। ये जो सेशन है इनकी मैं आपको रिकॉर्डिंग करके प्रोवाइड कर दूंगा। अब इसके बाद जब आपका ये फेज़ हो जाएगा, ठीक है, तो आपका स्टेप 1 डन हो जाएगा, ठीक है। आफ्टर लर्निंग, जब आप ये लर्न कर लेंगे तो आपने स्टेप 1 डन कर देना है, ठीक है। यहाँ मैं आपको बता देता हूँ, जब आपने ये जो बैच आप स्टडी कर रहे हैं, जब आप इसको स्टडी कर लेंगे तो आपका स्टेप 1 हो जाएगा कि आपकी अब लर्निंग कंप्लीट हो गई है। अब स्टेप 1 में आपने क्या किया है कि आपने जितना था प्रैक्टिकल या थ्योरी थी वो आपने पढ़ ली है, और आपको मैं साथ साथ असाइनमेंट्स भी दूंगा, ठीक है। आपने वो असाइनमेंट्स मस्ट करनी है, जो मर्जी हो आपने वो असाइनमेंट्स करनी है, और मैं वो सबमिट करवाऊंगा, आपने मुझे सबमिट करवानी है। वो साथ साथ चलती रहेंगे ताकि साथ साथ आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाए। तो स्टेप 1 में आपकी थ्योरी और प्रैक्टिकल के बारे में आपको कुछ पता चल जाएगा। अब ये था सिर्फ स्टेप 1 सीखने के हद तक, यानी कि ये सिर्फ आपका कह लें ये ओवरऑल आपका क्या होगा, ये लर्निंग फेज़ होगा। फिर आपका आ जाएगा, जब आप इससे क्लियर कर लेंगे ना, फिर आपका आएगा स्टेप 2। अब स्टेप 2 क्या है, स्टेप 2 असल में आपका मेन फेज़ है। स्टेप 2 आपका बैक टेस्टिंग पीरियड होगा, ठीक है। आपको एक मेथड दिया जाएगा, क्या मेथड का नाम होगा, 100 ट्रेड्स माइंडसेट, ठीक है, ये मेथड का नाम है, ये आपको दिया जाएगा। और जब आप इस मेथड पे काम करेंगे 100 ट्रेड्स पे, आपको एक प्रॉपर लेक्चर मिलेगा, आपको प्रॉपर एक्सेल की शीट और सब कुछ मैं गाइडेंस दूंगा, ठीक है। और जब आप उस पर काम करेंगे, आफ्टर डैट आप उस पर काम करेंगे तो आप 100 ट्रेड्स लेंगे। अब जब ये बैक टेस्टिंग का पीरियड होगा ना, जब आप इसमें 100 ट्रेड्स मेथड करेंगे, तो आप इसमें क्या करेंगे, आप हिस्ट्रिकली चार्ट देखेंगे, बैक टेस्टिंग करेंगे, और आप बैक टेस्टिंग के दौरान ये जो आपने स्टडी किया ना, ये वाला, ये जितना आपने स्टडी किया पीछे, ये इस सब को जब अप्लाई करेंगे तो आपको अपनी मिस्टेक्स पता चलेंगी। आपको ये पता चलेगा कि यार मैं कहाँ पे गलती कर रहा हूँ और मार्केट का पैटर्न क्या है। फिर आप अपना ट्रेडिंग जर्नल पैटर्न बनाएंगे, आप अपनी स्ट्रेटजीज़ को रिफाइन करेंगे। और सबसे ज़्यादा बैक टेस्टिंग का सिर्फ जो मेन फ़ायदा है ना, जो मेन फ़ायदा है, जो आपने हमेशा याद रखना है, बैक टेस्टिंग सिर्फ एक काम करती है। वो काम पता क्या है, वो काम ये है कि ये आपको सिर्फ डाटा देती है। ये आपको बताते हैं कि आपके टोटल नंबर ऑफ़ टीपीज़ कितने, आपके एसएल्स कितने, ताकि आप लॉन्ग टर्म सोच सकें, एक ट्रेड के पीछे मर ना जाए, लुढ़क ना जाए कि भाई एक ट्रेड का एसएल लग गया तो बस अब दुनिया ख़त्म हो गई है, सही है।
आपको सिर्फ डेटा देगा, आपकी साइकोलॉजी ट्रेन नहीं करेगा। फिर स्टेप 3 आएगा, जब जैसे कि आपका स्टेप 1 थ्योरी प्रैक्टिकल होगा, मैं आपको अपने प्रीमियम ग्रुप पे एक्सेस दे दूंगा, ठीक है। स्टेप 2 में जैसे ही आपकी बैक टेस्टिंग कंप्लीट हो जाएगी, आपको हमारी तरफ से सर्टिफिकेट भी मिलेगा कि आपने चलें ठीक है ये कर लिया। अब आपका आ जाएगा स्टेप 3। अब आप प्रीमियम ग्रुप में हो गए ऐड, ठीक है, स्टेप 3 में। और आप प्रीमियम ग्रुप में आप करेंगे फॉरवर्ड टेस्टिंग, ठीक है। आप वहाँ अपनी ट्रेड शेयर करेंगे, ठीक है, प्रॉपरली। और ट्रेड शेयर करते हुए आप रीज़न भी एक्सप्लेन करेंगे, और आप कम से कम 1 से 1.5 महीना फॉरवर्ड टेस्टिंग करेंगे। फॉरवर्ड टेस्टिंग करने से क्या होगा, फॉरवर्ड टेस्टिंग करने से असल में तो काम आएगा कि आप लाइव मार्केट को ऑब्जर्व करेंगे। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो लाइव मार्केट में देखें ABC यही रहती है, बस मार्केट का ज़रा बिहेवियर बदल जाता है। आप ऑब्जर्वेशन करेंगे, आप मार्केट में पेपर ट्रेडिंग करेंगे, आप अपनी एग्जीक्यूशन को ठीक करेंगे। अब कई स्टूडेंट्स हैं हमारे जिन्होंने कई बैचेस किए हुए हैं, बड़े धक्के खा के हमारे पास हैं। अब वो कहते हैं कि सर अब हमें पता चलता है कि असल में हमारी रिस्क मैनेजमेंट की तो ये गलतियाँ थी, हम कर नहीं रहे थे, हमारा ये हो रहा था हम ये नहीं कर रहे थे, वो हो रहा था वो नहीं कर रहे थे, हमने ये देखना था कि हमारा RR कितना है, हम ऐसा नहीं करते थे। तो जब आप सेंट अकाउंट पर ये ट्रेडिंग करेंगे तो आपके इमोशंस भी प्ले होंगे। आप जो ओवर ट्रेडिंग करते हैं, रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं, जितना कुछ आपका करते हैं, यानी कि यहाँ पे असल में आप एक ट्रेडर बिल्ड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप बिल्ड होंगे, ये आपका बिल्डिंग पॉइंट होगा जहाँ पे आप अपने आप को बिल्ड कर रहे होंगे। जब आप इस स्टेप को क्लियर कर देंगे, ठीक है, इस स्टेप को क्लियर करने के बाद 1 से 1.5 महीने बाद, तो फिर हमारा एक ग्रुप है जिसका नाम है FMP मिलीनियर हब, और उसमें सिर्फ इन स्टूडेंट्स को ऐड किया जाएगा। और जब आप ये कर लेंगे तो फिर आपको वहाँ पे मैं उस ग्रुप में ऐड करने के बाद, जो कि आपका स्टेप 4 होगा, ठीक है, उसमें ऐड करने के बाद क्या होगा कि मैं आपको दूंगा फंडिंग अकाउंट का कोर्स, ठीक है। फंडिंग का कोर्स आपको करवाऊंगा, ठीक है, वो मेरी तरफ से आपके लिए तोहफा होगा। उसकी ना मैं फ़ी लेता हूँ ना बताता हूँ, ना ही वो हमारे कोर्स का कह लेंगे हिस्सा है। हमारा कोर्स तो ये है जो मैं ऊपर सिखा रहा हूँ, ये अगली चीज़ें मेरी तरफ से, और ये उन्हीं के लिए जो करेगा, ठीक है। तो स्टेप 4 में आपको फंडिंग अकाउंट का कोर्स दिया जाएगा, और इसमें आपको बताया जाएगा कि किस तरह आपने फंडिंग अकाउंट्स क्लियर करने, और आपको स्पेशल एक ग्रुप में ऐड किया जाएगा जहाँ पे सिर्फ वो ट्रेडर्स होंगे जो फंडिंग अकाउंट क्लियर कर रहे होंगे या जिन्होंने क्लियर कर चुके होंगे, ताकि आपको क्लियरेंस हो। आपको कंप्लीट रोड मैप दिया होगा फंडिंग अकाउंट को पास करने की, सेटअप स्ट्रेटजीज और मुख्तलिफ तरीके बताऊंगा आपको कि किस तरह आप फंडिंग अकाउंट को क्लियर कर सकते हैं, जिस तरह अपने रिस्क को मैनेज करेंगे, किस तरह मैनेज करने के बाद अपना रिटर्न्स पे, ठीक है। फिर हम इसमें बात रिटर्न्स की करेंगे कि हमने कितना रिटर्न्स चाहिए। अब ऐसा ऐसा करके यहाँ पे ये हमारा ये सफ़र ज़्यादा लंबा होगा, लेकिन हम चलेंगे, ठीक है। फंडिंग अकाउंट क्लियर करने के बाद जब आप रिटर्न्स पे आ जाएंगे तो आपको मेन पर्पज़ क्या होगा कि ट्रेडिंग से आप अर्निंग शुरू करें। जब आपकी ट्रेडिंग से अर्निंग स्टार्ट होगी ना, फिर हम चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ, डैट इज़ PSX। डैट इज़ आप कह सकते हैं कि हमारा अल्टीमेट गोल है, ठीक है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। हम इसमें इन्वेस्टिंग करेंगे और यही हमारे लिए मेन चीज़ है। अब ये जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है, इसमें क्या होगा कि आप लोगों को म्यूचुअल फंड्स, ETF, स्टॉक एक्सचेंज ये भी मैं करवा दूंगा। ये मेरी तरफ से होगा, ठीक है, इसका कोई नहीं है, ठीक है, ये मेरी तरफ से होगा। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आपने इन्वेस्टमेंट्स करनी है, किस तरह आप अपनी वेल्थ क्रिएशन करें। देखें दुनिया के जितने भी अमीर लोग हैं ना, वो इन्वेस्टमेंट करके बड़े हुए हैं। ट्रेडिंग से कोई इतना अमीर नहीं हुआ, हाँ ट्रेडिंग से लोग अमीर होते हैं, इतना पैसा ट्रेडिंग में आपकी इंतहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वेल्थ बिल्डेशन के लिए आपको इन्वेस्टिंग करनी पड़ती है, और वो हम करेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। आप लाइक मिज़ान बैंक की एग्जांपल ले लें, अगर आपने 2002 में जब से ये बना है, आपने 1 लाख रुपया भी मिज़ान बैंक में इन्वेस्ट किया होता तो आज वो आपके पास 2 करोड़ पैसे ऊपर होते हैं, ठीक है। तो हम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की तरफ आएंगे, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करेंगे। और जब हम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करेंगे, यहाँ देखेंगे, यहाँ चीज़ों को समझेंगे, तो फिर हम अपनी एक वेल्थ क्रिएशन की आएगी, और यहाँ पे एक मेन चीज़ आएगी, डैट इज़ SIP। पता नहीं आप लोगों को जानते हैं या नहीं जानते, SIP कहते हैं सिस्टमेटिक इन्वेस्टिंग प्लान, ठीक है, इन्वेस्टमेंट प्लान कह लें। इसमें ये होता है कि आपको बताया जाएगा कि जिस तरह सिर्फ मंथली आप 1000 से शुरू करके या 5000 से शुरू करके आप इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करेंगे, 10 साल में या 15 साल में आप उन्हीं 1000 को करोड़ों में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, बजाय आप इसके कि कहीं कोई किस्तें खरीदें या कुछ ऐसा करें। तो SIP में सिंपल आपने क्या करना है, आपने एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ये भी मैं आपसे शेयर करूंगा। तो ये हमारे अल्टीमेट गोल होंगे, यानी कि हमने एंड पे जाना है वेल्थ क्रिएशन की तरफ, कंपाउंडिंग की तरफ, ठीक है, स्केलिंग की तरफ, फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ, और यही हमारा गोल है। अब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज मैंने ये इसी बैच में सोचा है कि मैं ऐड करूँगा, ठीक है, ये 5वें बैच में, तो इंशाल्लाह हम इसे ऐड करेंगे, ठीक है। इसी को भी मैं आपको सिखाऊंगा और बाकी साथ साथ चलेंगे। और एट द एंड मैं सिर्फ एक ही बात आपको बताना चाहूँगा, दिस इज़ द कम्युनिटी, आई वांट बिल्ड अ कम्युनिटी। मुझे एक कम्युनिटी बिल्ड करनी है, मुझे कोई ट्रेडर नहीं चाहिए, मुझे फॉलोअर नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ वो लोग चाहिए जो कि कम्युनिटी वाले हैं,
मुझे सिर्फ और सिर्फ कम्युनिटी बिल्ड करनी है, और मुझे चाहिए कि मैं एक कम्युनिटी बिल्ड करूं, एक बेस्ट कम्युनिटी जहां पे हर तरह के यानी कि एक बेस्ट ट्रेडर हो, एक लाइक माइंडेड पीपल हो, ठीक है। और उस कम्युनिटी में जितने भी लोग आएंगे ना, आपको पता है इस यहाँ तक आपको पहुँचते हुए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। पहले आपको ये सब स्टडी करना पड़ेगा, ये स्टडी करना पड़ेगा। यहाँ तक तो हर कोई करेगा ना, यहाँ तक तो पैसे दिए थे, ठीक है। इस फेज तक तो हर कोई करेगा। अक्सर लोग कहते हैं ना सर पैसे नहीं है, कर लें, हम कर लेते हैं, हमें पता है। लेकिन जब ये वाला स्टेप होगा ना जहाँ असल में काम करना पड़ेगा, तो अब यहाँ पे पहली बात इस चीज़ के लोगों ने पैसे नहीं दिए होते, तो यहाँ पे पता चलता है कि कौन कितना सीरियस था, ठीक है। और अक्सर लोग यहाँ पे जिन्होंने पैसे पूरे भी दिए होते हैं वो भी नहीं आते, ठीक है, भाग जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसके कौन से उन्होंने हमें पैसे दिए हैं, वो भाग जाएंगे, बैक टेस्टिंग नहीं करते, ठीक है। और इस फेज़ में जो सर्वाइव करेगा वो सबूत देगा ना। फिर ये फॉरवर्ड टेस्टिंग, फिर फंडिंग अकाउंट, ये यहाँ तक आना ये बहुत बड़ा सफ़र है, और हर कोई नहीं से कर पाएगा। और फिर मैं आपको एक बात बताऊँ, फिर लोग कहते हैं कि यार ट्रेडिंग में लोग फेल क्यों होते हैं। सिंपल बात है, जो इतना सफ़र तय नहीं कर सकता उसने कामयाब होना है। मुझे खुद बताएं, वो कामयाब होगा जिससे बैक टेस्टिंग नहीं हुई, जिससे फॉरवर्ड टेस्टिंग नहीं हुई, वो ट्रेडिंग में कामयाब होगा, वो इंसान कामयाब होगा। और वो इंसान जो सारा दिन बैक टेस्टिंग करता है, चार्ट देखता है, वो ट्रेडिंग में कामयाब हो जाए, और दूसरा जो क्या करते हैं कुछ करता भी नहीं है वो भी कामयाब हो जाए। ये कहाँ का कानून है यार? जब इतना कुछ आपको थ्रू आउट करना पड़ेगा, इतना कुछ करके आएंगे तो फिर तो आप कामयाब होंगे। एक प्रॉपर आपके पास एक प्रॉपर फाउंडेशन होगी। अगर आपके पास एक प्रॉपर फाउंडेशन होगी तो आप कुछ कर पाएंगे। अगर फाउंडेशन ही ना होगी तो फिर क्या करेंगे? यानी कि ये इतने स्टेप्स क्लियर करने पड़ेंगे आपको यहाँ आने तक, और जो यहाँ तक आएगा फिर वो ही इसी कम्युनिटी का पार्ट बनेगा। इंशाल्लाह इस कम्युनिटी में बहुत कुछ होने जा रहा है। बाकी इंशाल्लाह इन फ्यूचर फिर स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे, ठीक है। और आपको जो लेक्चर्स हैं नेक्स्ट वो आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। फिर हम एसएमसी और आईसीटी के लाइव सेक्शन शुरू करेंगे। बाकी ठीक है, आपके पास प्रॉपर टाइम होगा, कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं सेशन के एंड में। बाकी ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।